हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं संथाला एफएमसीजी एसएमई आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि संथाला एफएमसीजी, तो जो एफएमसीजी सेक्टर की देखा जाए तो यह कंपनी है। और देखा जाए तो यह जो ब्रांडेड फूड होते हैं उनकी पैकेजिंग भी करती है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं उनको भी मैन्युफैक्चर करती है, एजुकेशन एंड जो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी ये मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और उसके साथ साथ में देख लिया जाए तो जो माचिस हैं और अगरबत्ती, तंबाकू, इन प्रोडक्ट्स को भी कंपनी देखा जाए तो मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। यानी देखा जाए तो सीधी सीधी एफएमसीजी सेक्टर की ही छोटी सी कंपनी है। और तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 27 अक्टूबर को ओपन होने जा रहा है और 31 अक्टूबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। और प्राइस बैंड देखे ले रहे तो 91 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं तो 1200 शेयरों का एक लॉट है। और टोटल इशू साइज देखे ले रहे इस एसएमई आईपीओ का तो 16.07 करोड़ इसका टोटल इशू साइज रखा गया है। लिस्टिंग इसकी एनएसई एसएमई पर होगी। और रिजर्वेशन में देख ले रहे रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन है। और जो अदर्स हैं, अदर्स में देख लिया जाए तो जो एचएनआई कैटेगरी के लोग हैं वो भी आ जाते हैं, उनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि 27 अक्टूबर को यह एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है। जो क्लोजिंग डेट है वो 31 अक्टूबर रखी गई है। अलॉटमेंट 3 नवंबर को पता चल जाएगा आपको। और जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे भी पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया है। और यदि आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है तो जो आपके पैसे हैं, यदि सॉरी आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता तो आपके पैसे रिफंड 6 नवंबर तक वापस आ जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट है वो देख ले रहे हैं 8 नवंबर इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई है। और रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1,09,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2,18,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और शेयर होल्डिंग में देखे ले रहे हैं जो आईपीओ आने से पहले इनकी शेयर होल्डिंग रहेगी वो 70.44% रहेगी। और आईपीओ आने के बाद जो इनकी शेयर होल्डिंग बचेगी वह 57% के आसपास इनकी शेयर होल्डिंग बचेगी। और पी देखे ले रहे हैं तो 25.66 है, आरओई 12.38, आरओसीई 19% है। यानी आरओई देखा जाए तो थोड़ा सा कम है, आरओसी ठीक ठाक है। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी, एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी तथा शेयर मार्केट संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं जो कंपनी के एसेट्स हैं साल साल तो लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू में देखा जाए तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 3,955 लाख था। और 22 में देख लिया जाए तो इसके रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है, 3,254 लाख का टोटल रेवेन्यू हुआ है। और मार्च 2023 में देखा जाए तो फिर से थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है और इनका रेवेन्यू बढ़कर 4,077 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है। और देखा जाए तो अगस्त 2023 तक देखे ले रहे हैं तो इनका जो रेवेन्यू है 1,585 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। यानी मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त यानी 5 महीने में इनका इतना रेवेन्यू हो गया है। यानी कुछ खास ग्रोथ देखने को रेवेन्यू में नहीं मिल रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख ले तो मार्च 2021 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वह 14 लाख का था। मार्च 2022 में सिर्फ 4 लाख के आसपास इनका प्रॉफिट था। मार्च 2023 में 17 लाख का नेट प्रॉफिट। और अगस्त 2023 तक देख ले रहे तो लगभग कंपनी ने 10 लाख का नेट प्रॉफिट 5 महीने में जनरेट कर लिया है। तो यानी नेट प्रॉफिट में तो थोड़ा सा देखा जाए तो अगस्त 2023 तक सही है, लेकिन रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। और नेटवर्थ देख रहे हैं तो नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 70 लाख का रिजर्व था। और मार्च 2023 में कंपनी के पास 93 लाख का रिजर्व। और अभी अगस्त 2023 तक देख लिया जाए तो कंपनी का जो रिजर्व था वो कम हुआ, 56 लाख का टोटल रिजर्व बचा है। जीएमपी देखी जाए अर्थात ग्रे मार्केट में डिमांड इसकी, तो अभी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आ रही है, अर्थात ग्रे मार्केट में इसकी 0% डिमांड चल रही है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का काम है वो तो एफएमसीजी सेक्टर का है। और देखा जाए तो बहुत छोटी सी कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर की और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जिसके कारण तो इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है इस कंपनी को। और दूसरा देख लेंगे फाइनेंशियल भी कुछ खास ठीक नहीं है कंपनी के। जैसे देख रहे कि रेवेन्यू है तो एक फ्लैट ही चल रहा है।
और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखे जाए तो फ्लैट जैसा ही चल रहा है, यानी फाइनेंशियल कुछ खास नहीं है। तीसरा पॉइंट देखे ले रहे हैं कि जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो इसकी अभी तक कोई भी डिमांड निकल के नहीं आ रही है। तो तीनों पॉइंट में देखी जाए तो कंपनी निगेटिव ही नज़र आ रही है। तो फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि इस एसएमई आईपीओ को आप अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, अगर इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ के आ रही है 25-30% जैसी आगे चल के, तो ही आप इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें, अन्यथा ना करो। वैसे सेक्टर देखा जाए तो कुछ खास सेक्टर इसका नहीं है। मेरी राय तो यही रहेगी कि इस एसएमई आईपीओ से आप दूर ही रहें, और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो आप स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।